Hey guys, good morning. Asupanda back again. Now, as you can see from my face and you can hear the voice, भाई जुकाम हो गया है. Well, I hope you guys are doing well. It's a Sunday. अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए प्लीज़. चैनल को बढ़ने में मौका मिलता है और हमें भी आगे काम करने में मज़ा आता है. So I've been thinking क्या करें. See, what happens is sometimes in life you end up in few things here and there and it throws you off direction, and then you basically just lose your direction somehow. But then again, we are going to upload more of these blog style videos. So आज Sunday है. Crafty Wifey is all ready. Good morning. Good morning to you as well. To go to church. तो चलिए क्राफ्टी वाइफी को छोड़ के आते हैं चर्च. हमारा हल्क एज यूजुअल तैयार खड़ा है. I had thought that I'll probably sell it off and buy a new one, but we realized that we are too attached. हमें इस गाड़ी से बहुत प्यार है, बहुत सी यादें हैं, तो हो नहीं पा रहा. And it has helped us travel all the way across India. And हम सोच रहे हैं कि अभी इसको थोड़ा सा मेंटेन करके थोड़ी देर रखेंगे. इसके बारे में आप क्या सोचते हैं ज़रूर बताइएगा. I am thinking of making a video because कुछ दोस्तों ने बोला कि how much does it cost to travel around like this, because अगर आप देखें काफ़ी सारे वीडियोस हैं बाहर वहाँ पे. अच्छा काम कर रहे हैं, ऐसा नहीं है, कंटेंट अच्छा है, मगर कोई भी आपको एक्चुअल कॉस्ट ऑफ ट्रैवल नहीं बताता. तो प्रॉबेबली उसमें, बिकॉज व्हेन आई वाज प्लानिंग दिस ट्रिप, मुझे कई चीज़ें खुद अपने आप से देखनी पड़ेगी. कितना लगेगा, कहाँ लगेगा, कैसे रहेंगे, कैसे जाएंगे. बट देन अगेन उसके बारे में आज थोड़ा विस्तार से बात करेंगे और उम्मीद है आपको पसंद आएगा. सो प्लीज़ लाइक बटन दबाइए, सब्सक्राइब कीजिए एंड कीप वॉचिंग. ओके, सो आई एम बैक अगेन. क्राफ्टी वाइफ ही गई हैं चर्च क्योंकि संडे है और यहाँ पे बादल और बारिश हो रही है मार्च के महीने में. तो हम जब भी सोचते हैं कि यार कुछ ज़्यादा गर्म हो गया है तो भगवान हमारी सुन लेता है और थोड़ा सा ठंडा कर देता है. बट हुआ ये कि इस ठंड के कारण आंसू पांडा को ठंड लग गई और अभी आंसू पांडा की नाक बह रही है. तो इफ़ आई स्निफल टू मच या मैं ज़्यादा खांसी करूँ या छींकूँ तो भाई माफ़ कर देना. एनीवेज, तो जो मैं बात कर रहा था अर्लियर, दैट इज़ how do you plan a trip across 7 states in 7 days? There are a lot of people who are professionally traveling all the time across India, and it is good. It is very heartening to see कि बहुत से लोग जो है ना आज की डेट में बस गाड़ी लेते हैं, निकल पड़ते हैं. वो बहुत अच्छी बात है. हाँ, ये बात है कि थोड़ी सी प्री प्लानिंग चाहिए, वरना डिसअपॉइंटमेंट्स बहुत हो सकती है. एंड स्पेशली इन अ कंट्री लाइक इंडिया जहाँ पे हर स्टेट टू स्टेट थिंग्स चेंज, व्यवहार चेंज हो जाता है, भाषा चेंज हो जाती है. बट हाँ, लोग बहुत प्यारे हैं. इस तरफ आपको ये समझ में आना चाहिए कि जैसा बर्ताव आपके साथ शायद कहीं और होता हो, वैसा इमीडिएटली कहीं आप ना पा सकें. तो पेशेंस रखिए, ठीक है. दूसरी चीज़, जिस तरह नॉर्थ ईस्ट में मोस्ट ऑफ द थिंग्स ड्यू टू कनेक्टिविटी मेन लैंड से लाई जाती है. लाइक मेरे को गाड़ी रिपेयर करानी थी, सो यहाँ पे मेरा एक छोटा सा एक्सीडेंट हो गया था. आई नीडेड पार्ट्स एंड पहले मुझे लगा कि इट इज़ बेसिकली द डीलर, द मैकेनिक्स, द क्या कहते हैं, सर्विस सेंटर विच इज़ नॉट प्रोवाइडिंग मी गुड सर्विस. बट इवेंचुअली आज मुझे समझ में आ गया है कि नीली मोटर्स शायद गालियाँ ज़्यादा खाता है लोगों से, बट दे हैव प्रोवाइडेड मी. स्पेशली देयर इज़ अ गाय कॉल्ड अमित सेन गुप्ता, जिसने पर्सनली जो है मेरी बहुत मदद करी है. बट पॉइंट इज़ कि उनके हाथ बंधे हुए हैं. अगर देखिए, ये हम मान के चलते हैं कि आज की डेट में अगर कोई मॉडल डिसकंटिन्यू भी हो गया है तो 10 साल तक पार्ट्स आते रहेंगे. बट इस क्या कार मैन्युफैक्चरर्स ऑब्लिगेटेड हैं, और अगर वो बंद कर देते हैं तो आफ्टर मार्केट सोल्यूशन क्या है, ये कोई नहीं एडवाइस करना चाहता. सी, कार मैन्युफैक्चरर्स वांट यू टू अपग्रेड कॉन्स्टेंटली, एंड वो चाहते हैं कि आप नई से नई गाड़ी खरीदते रहें
ताकि उनकी इन्वेंट्री चलती रहे। और आफ्टर सेल सर्विस का तो देखिए जी, हिंदुस्तान में भगवान भरोसे है सब कुछ। तो इफ़ यू आर लकी देन यू विल एंड अप फाइंडिंग सम गुड मैकेनिक्स, बट अगर नहीं, बड़ा ऑन था नहीं वो, तो अगर नहीं तो फिर आप बेसिकली देख लीजिए, आप कर लीजिए वाला हिसाब है। तो मेरी गाड़ी की जो, बिकॉज दिस इज़ ABS मॉडल, तो इसकी जो हाइड्रोलिक लाइन थी जो पीछे के टायर वाली, अभी देखिए ये भी कई चीज़ें आपको बाद में पता लगती है कि कुछ सालों पहले मैंने रिपेयर वगैरह के लिए, मेंटेनेंस के लिए दी थी। तो उस टाइम पे अपने ही विजडम में एक डीलर है जिनका मैं नाम नहीं लेना चाहूँगा, मगर उन्होंने मेरी गाड़ी का नुकसान बड़ा किया। उन्होंने बेसिकली क्या कहते हैं, गाड़ी में इंजन ऑयल टॉपअप वगैरह किया नहीं, कुछ चेंज किया नहीं। बाद में गाड़ी का इंजन ऑलमोस्ट सीज होते होते रह गया, आवाज़ चेंज हो गई थी। बट मेरे एक बहुत ही अच्छे दोस्त हैं इरफान करके, पुणे में, वेरी गुड, उन्होंने मेरी काफ़ी हेल्प करी एंड यस, काम ठीक हो गया। बट एक चीज़ हमने नहीं रियलाइज़ करी, जो मुझे अभी रियलाइज़ हुई कि मैं ऑल द वे अक्रॉस द कंट्री आ गया और सब कुछ हो गया, तो मेरी पीछे की ब्रेक की एक हाइड्रोलिक लाइन लीक होने लगी। मतलब ठीक है, तो लीक होने लग गई है तो उसका हल, तो बोला सर नई लाइन डालनी पड़ेगी। अब नई लाइन इज़ अ स्पेयर पार्ट जो कि टाटा ने अपनी इन्वेंट्री में रखना ही बंद कर दिया है, एंड देयर इज़ नो वे यू कैन, मतलब अब क्या करोगे, तो रिपेयर करवाई जा सकती है। बट देखिए यूजुअली आज की डेट में रिपेयर वाला फंडा नहीं है, अनटिल अनलेस यू फाइंड अ गुड फैब्रिकेटर एंड ऑल। आज की डेट में वही फंडा है, दोस्त पार्ट चेंज करा लो, है ना। तो एनीवेज फिर किसी ना किसी करके तरह करके एक लल्लन यादव करके हमें यहाँ पे नीली मोटर्स में एक मैकेनिक मिले जिन्होंने मेरी बहुत अच्छी मदद करी, लाइन बनवा दी। मगर उन्होंने हमें एक इंटरेस्टिंग चीज़ बताई, हमें आज पता चला 5-6 साल के बाद कि हम बेसिकली 3 व्हील की ब्रेक पे ही चलते आ रहे थे इतने सालों से। और इसीलिए मैं इस गाड़ी को मान गया बॉस, ये जो हमारा हल्क है ना, ठीक है, तो हम 3 ही ब्रेक पे चलते आ रहे थे बिकॉज अपनी विजडम ने, एक मैकेनिक ने सोचा कि भाई पाइप लीक हो रही है, ये हो रही है, उन्होंने बेसिकली एक पाइप काटी, दबा दी, काम खत्म, काम खत्म साहब, ठीक है। तो ये हाल है। तो एनीवेज फाइनली थोड़ा टाइम लगा बट इवेंचुअली थिंग्स आर गेटिंग डन। हमने सोचा था कि हम नवंबर दिसंबर में काफ़ी सारा ट्रैवल करेंगे, बट यार वो हो नहीं पाया। तो एनीवेज दूसरी चीज़ जो मैं पहले बोल रहा था कि आपको ऐसा ट्रैवल करें तो यूजुअली खर्चा कितना आता है। देखिए साहब, ऐसा है, गूगल कर लीजिए, पॉइंट ए टू पॉइंट बी, बेसिक डिस्टेंस निकाल लीजिए, अपनी गाड़ी के हिसाब से कैलकुलेट करके कितना फ्यूल आएगा। अभी जिस तरह मैंने तो अपनी गाड़ी की एवरेज, लोग ना थोड़ा सा वो सोचते हैं, नहीं नहीं मेरी गाड़ी इतना देती, भाई मैं सोचता हूँ मेरी गाड़ी कम ही देती है। तो मैंने 10 की एवरेज के हिसाब से 2800 किलोमीटर कैलकुलेट किए थे, कोई 24 से 30 हज़ार रुपये के बीच में फ्यूल कॉस्ट का एस्टिमेट मेरा लगा था। फिर आप देख लीजिए, अगर आपको 5 स्टारों में ही रहना पसंद है और आपके पास है वो कैपेबिलिटी, तो अच्छे रूमों में रहिए हर स्टॉप पे। मैं ये मानता हूँ कि अगर गाड़ी में 2 ड्राइवर हैं तो आप दिन के 1000 किलोमीटर टारगेट करके चल सकते हैं। मगर अगर आप अकेले ड्राइवर हैं तो पंगा ना लीजिए, क्योंकि बेसिकली आपको थकान भी हो सकती है, और आप बेसिकली हर 1 से 2 घंटे बाद ब्रेक भी करेंगे। तो अप्रॉक्सीमेटली जो है ना 500-800 किलोमीटर लेके चलिए आप। बेसिकली गाड़ी के अंदर कंफर्टेबली जो है 9 से 11 घंटे हैं तो ठीक है। जहाँ उससे ऊपर हो जाता है ना, थोड़ी सी आपको भी थकान ज़्यादा हो जाती है, बिकॉज आपने अगले दिन भी तो उठ के गाड़ी चलानी ना। तो मैं तो बेसिकली ये लेके चलता हूँ कि एक दिन का 1000 रुपये का पर हेड खाना पीना पड़ेगा। और चूँकि हम अपना काफ़ी सारा खाना जो है रेडी टू कुक लेके चलते हैं, जिस तरह रामेन नूडल्स हो गए, कप नूडल्स हो गए, पानी गर्म ले लिया, डाल लिया, हाइजीनिक भी है, आपको ज़्यादा रुकना नहीं पड़ता। देखिए मैं ये नहीं कहता कि जो पिट स्टॉप हैं, जहाँ ढाबे हैं, उन पे खाना अच्छा नहीं मिलेगा, मगर मैं ये ज़रूर मानता हूँ कि अगर कुछ गड़बड़ हो गई तो आप अपनी क्या कहते हैं डेस्टिनेशन से शायद दूर हों, बीच में हॉस्पिटलाइज वगैरह होना पड़ जाए, तो वो थोड़ा सा आपको ध्यान रखना पड़ता है। तो थोड़ा ध्यान रखिए। और हमें तो कोविड ने आदत डाल दी ना कि कोविड टाइम पे सब रेस्टोरेंट ढाबे बंद हो गए थे, तो क्या करें
तो भाई चलिए रायमन नूडल ही पकाए जा रहे हैं और कप नूडल खा के चल रहे हैं। जहाँ पे पिट स्टॉप किया वहाँ पे अच्छा कुछ खा लिया। चाय कॉफ़ी का भी प्रबंध इस तरीके से किया जा सकता है कि अपना गर्म पानी रखिए, रेडी टू मिक्स यूज़ कीजिए और खुश रहिए। ये हो गया मोटा मोटी 1000 रुपये पर डे का आपका खाने पीने का खर्चा। बीच में पानी लेंगे, कुछ लेंगे वो। रहने का खर्चा आप सोच लीजिए एनीवेयर बिटवीन 1500 से 3000 रुपये लग सकता है पर नाइट का। ठीक है। यूजुअली इसके अंदर कुछ जगह काफ़ी अच्छी जगह मिल जाती है, कुछ जगह काफ़ी इकॉनमी किस्म की जगह मिलती है। तो देख के चलिए। 1 महीना अपने प्लानिंग को, मैं तो मानता हूँ कि एक 30 दिन की प्लानिंग जो है आपको एडवांस में करके जानी चाहिए। तो बेसिकली जो है मोटा मोटी जो है मेरा बड़ौदा से दीमापुर नागालैंड आने का एक 9 दिन का सफ़र रहा, 9 डेज, जिसमें से 7 डेज वी यूज्ड टू स्टार्ट आवर ट्रैवल अर्ली लाइक 4:30 इन द मॉर्निंग। वो मेरी मैसेज रिंगटोन है अगर आप जानना चाहते हैं। हाँ वियर्ड है मगर यार कुछ तो डिफरेंट होना चाहिए ना, सेम टिंग 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 से थोड़ा डिफरेंट। एनीवेज तो या सो 7 डेज तो ट्रैवल किया, 7 डेज तो गाड़ी चलाई। मतलब सुबह 4 बजे चलिए, दोपहर को 1-2 बजे अपनी डेस्टिनेशन पहुंच जाइए, फिर रेस्ट वगैरह कीजिए। तो अगले दिन तक आप फ्रेश हो जाते हैं। सुबह 3-4 बजे उठ जाइए, नहाइए धोइए और चल पड़िए। खर्चा जो है टोल का लगभग 5 से 6 हज़ार रुपये के करीब आया। टोटल फ्यूल कॉस्ट मेरा आया 27 से 28 हज़ार का। गाड़ी की वेयर एंड टेयर बेसिकली एक 5 से 7 हज़ार रुपये की सर्विस डाल के चलिए। वो आपको लगेगी। इतनी दूर आएंगे तो थोड़ा सा ऑयल चेंज वगैरह, एयर फिल्टर चेंज वगैरह, मतलब साफ़ सफाई तो होगी। तो एक 5-7 हज़ार रुपये उसका डाल के चलिए। इसके अलावा हर जगह रहने का, क्योंकि हम अपने दोस्तों के साथ भी रहे तो उसके कारण भी थोड़ा कॉस्ट मिटिगेट हो गया, कम हो गया। मगर फिर भी एक 30 से 35 हज़ार रुपया तो आपका लग ही गया। तो यानी टोटल मिला के समझिए 50 से 60 हज़ार रुपये का गेम है। ठीक है, वो आपका खर्चा होगा। तो आप सोच के चलिए कि इतना ऐसे खर्चा होगा। क्योंकि फिर कभी कभी क्या होता है ना कि लोग सोचते हैं हाँ चलो जी गाड़ी फुल टैंक करा ली, अब निकल पड़े। फिर समझ में आता है अरे जाते जाते का तो कर लिया था, वापस आते का तो कॉस्ट कैलकुलेट किया नहीं था। तो ये मैं शेयर करना चाहता था काफ़ी देर से, बट किसी ना किसी बहाने टलती जा रही थी बात और समझ में नहीं आ रहा था कैसे। तो मैंने सोचा थोड़ा सा ना डेली ही कुछ अपलोड करना चालू करते हैं, ताकि उससे थोड़ा सा आपको भी कुछ नया नया मिलता रहे। सेम भी खाने नहीं पका रहे हैं और ये वो, और थोड़ा घूमे घामे और आपका कोई नया। और थोड़ा इस वीडियो में मैंने हिंदी में ज़्यादा बात करने की कोशिश करी है, ताकि जो ऑडियंस है, ठीक है ना, किसी ने मेरे को यही बोला था यार बोले इंडिया में हो थोड़ा सा, है ना, मगर अभी भाषा अपनी अपनी है, जिसकी जो भाषा पकड़ है उसके हिसाब से है। तो अगर गलती भूल चूक हो गई हो तो माफ़ कर देना। अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक कर दें, शेयर कर दें, चैनल को बढ़ने में मदद करें। और जैसे मैं हर बार बोलता हूँ, ओशी कीमती टावा। सो बिफोर वी एंड दिस वीडियो, ये देखिए मार्च के महीने में हवा चल रही है, बारिश हो रही है, मौसम बहुत सुहाना है, मगर क्या करें, नाक बंद पड़ा है, अपना हाल खड़ा है। ग्रेई हेलो बोलो, हेलो ग्रेई, हेलो ग्रेई, हेलो ग्रेई, नॉट इंटरेस्टेड। ये देखें क्राफ्टी वाइफी चर्च से आ चुकी हैं वापस। Getting ready to get lazy. Getting ready to get lazy.